महायुद्ध का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। वो चरण जिसमें रण के नियम, कायदे और कानून की बातें बेमानी हो गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अब हर तरह का छल और हर तरह के बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस पर अब अमेरिका के वो महाघातक बम बरसा रही है जिसके इस्तेमाल पर दुनिया के 100 देशों ने बैन लगा रखा है, खुद अमेरिका ने भी। लेकिन अब ये बैन बेमानी है। यूक्रेन जंग का क्लस्टर फेज, प्रतिबंधित हथियारों से किसी को नहीं रहा परहेज। युद्ध में अब एक बार में एक नहीं, एक साथ हजारों बमों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से चिंगारी बरसती है और धरती पर हर तरफ शोले दहकने लगते हैं। यूक्रेनी सेना अमेरिका में बने क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। क्लस्टर बम हमले के सबूत के तौर पर एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने रूसी पोजीशन को क्लस्टर बम से टारगेट किया। युद्ध में जिस बम का इस्तेमाल करने पर मनाही है, अब खुलकर उस क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने स्वीकार किया है कि अमेरिका से भेजे गए क्लस्टर बम न सिर्फ यूक्रेन को मिल चुके हैं, बल्कि यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ उनका असरदार इस्तेमाल भी कर रही है। यूक्रेन ने अमेरिका से वादा किया था कि उनकी सेना सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करेगी। डील हुई थी कि आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ती रूस की सेना को तितर बितर करने के लिए ही क्लस्टर बम का इस्तेमाल होगा। लेकिन अब यूक्रेन की जंग में क्लस्टर बम को सामान्य गोला बारूद की तरह दागा जा रहा है। क्लस्टर बम बड़े इलाके में बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला खतरनाक हथियार है। इसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं। इस खतरनाक बम का इस्तेमाल किसी बड़े इलाके में एक साथ हमला करने के लिए किया जाता है। इस तबाही लाने वाले बम को रॉकेट लॉन्चर, तोप, मिसाइल या बॉम्बर से दागा जा सकता है। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम के ऊपर का खोल फट जाता है। इसके बाद अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट किए गए इलाके में बिखर जाते हैं। सबसे खतरनाक यह है कि क्लस्टर बम टारगेट के नजदीक पहुंचकर लगातार फटते रहते हैं, जिससे दुश्मन के इलाके में कुछ भी बाकी बचने की गुंजाइश न रहे। तबाही मचाने वाले क्लस्टर बमों का सबसे पहला इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। उस वक्त के सोवियत संघ और जर्मनी की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ क्लस्टर बम बरसाए थे। अमेरिका ने भी 1955 से 1975 तक चले वियतनाम युद्ध में जमकर क्लस्टर बम बरसाए थे। क्लस्टर बम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि कई बार क्लस्टर बम के सभी बम एक साथ नहीं फटते। कभी कभी कई बम लंबे वक्त तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे सालों बाद भी इनके फटने का डर बना रहता है। वियतनाम पर 50 साल पहले बरसे क्लस्टर बम आज भी तबाही मचाते रहते हैं। तो क्या अमेरिका के क्लस्टर बम यूक्रेन को नया वियतनाम बनाने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।